एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो मैं आज एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। बहुत सारी स्पेशली फीमेल्स मुझसे पूछते हैं कि इज़ वॉकिंग इनफ टू लूज़ वेट एंड टू लूज़ बेली फैट। तो उसका आंसर लेके आई हूँ विद अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन। बहुत सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगी। क्वेश्चन का आंसर ये है कि येस, वॉकिंग इज़ not just better, it's 10 times better than running or gymming for females when it comes to weight loss and when it comes to losing belly fat. कॉमन थिंकिंग या फिर परसेप्शन ये है कि क्योंकि रनिंग जो है वो फिजिकली ज़्यादा डिमांडिंग है, इसीलिए वो ज़्यादा बेटर होगी वेट लॉस के लिए, क्योंकि कहते हैं नो पेन नो गेन, बट इट इज़ नॉट ट्रू। सो बेली फैट इन वुमेन कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से बेली फैट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एपेटाइट अगर कंट्रोल में नहीं है, अगर सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपको कोई इंजरी है जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से भी आपको बेली फैट या फिर वेट गेन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को वॉकिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह टैकल करती है। चलिए बताती हूँ रीजंस कि क्यों वॉकिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर है टू लूज वेट एज कंपेयर टू रनिंग। नंबर 1, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। वो हार्मोन है कॉर्टिसोल। जब हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली फीमेल्स की बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन सेंट्रल ओबेसिटी करता है, यानी ये हार्मोन जो है वो फैट को आपके बेली के आसपास इकट्ठा कर देता है। चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो, ये किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। नाउ जब हम रनिंग ज़्यादा करते हैं तो वो फिजिकल स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट जिन फीमेल्स के अंदर कॉर्टिसोल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं वॉकिंग जो है वो स्ट्रेस को कम करता है, कॉर्टिसोल लेवल को वो नीचे लेके जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ज़्यादा रनिंग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन के चांसेस और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो नंबर 1 रीजन ये है क्योंकि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। वॉकिंग जो है एज कंपेयर टू रनिंग इज बेटर फॉर फीमेल्स। नंबर 2 का जो रीजन है वो आपकी एपेटाइट से जुड़ा हुआ है। जब आप रनिंग करते हैं तो उससे आपकी एपेटाइट इंक्रीज होती है, और कई लोगों को ये भी लगता है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दे आर अलाउड टू इंक्रीज देयर डाइट, दे आर मोर हंग्री, तो वो ज़्यादा खाते भी हैं। लेकिन वॉकिंग जो है वो आपकी एपेटाइट को ज़्यादा चेंज नहीं करती है, यानी आपकी जो हंगर हार्मोन्स हैं वो से एग्रीवेट नहीं होते हैं और आप ज़्यादा भूख महसूस नहीं करते हैं। आपकी डाइट ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। जो फीमेल्स ज़्यादा रनिंग करती हैं उनसे उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे भी असर पड़ता है। वहीं वॉकिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो कई बार जिन फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर पीसीओएस या पीसीओडी है वो ज़्यादा रनिंग करने से वैसे भी घबराती हैं, लेकिन वॉकिंग आप तब भी आराम से कर सकते हैं। इन शॉर्ट वॉकिंग इज़ वेरी इजी ऑन योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। रनिंग स्पेशली अगर आप लॉन्ग रनिंग डिस्टेंस करते हैं तो ये आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को और ज़्यादा शट डाउन कर सकता है और ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स आपके हो सकते हैं, और इसका सीधा सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पे होगा और आपके थायराइड हार्मोन्स पर भी। नाउ नेक्स्ट इज वॉकिंग जो है वो बोन लॉस को प्रिवेंट करता है। वहीं अगर आप रनिंग करते हैं तो आपकी बोन लॉस हो सकता है और साथ ही मसल लॉस भी। स्पेशली मेनोपॉज के आसपास ऑटोमेटिकली उनकी जो बोन है वो लॉस होने लगता है। एज ए रिजल्ट उनकी बॉडी में वीकनेस आती है, पेन आता है, साथ ही मसल लॉस की वजह से मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप होता है। लेकिन वॉकिंग जो है ना सिर्फ वो आपके बोन लॉस को प्रिवेंट करती है बल्कि मसल लॉस को भी ज़्यादा नहीं होने देती। वॉकर्स का जो ग्राउंड इम्पैक्ट होता है वो 1.5 टाइम्स होता है देयर बॉडी वेट। वहीं रनर्स के अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं वो 3 टाइम्स होता है ऑफ देयर बॉडी वेट ईच स्टेप। दैट मीन्स आपकी बोन्स इस टाइम ज़्यादा काम करती है, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा काम करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। नेक्स्ट है वॉकिंग इज मोर सस्टेनेबल, यानी आप उसे एवरीडे बेसिस पे कर सकते हैं। जब आप रनिंग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस योर बॉडी नीड्स ब्रेक टू रिकवर, लेकिन वॉकिंग आप बिना किसी ब्रेक के भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस दिन आप रिकवरी चाहते हैं उस दिन आप स्लो वॉक करके रिकवरी भी कर सकते हैं। इन केस यू डूइंग ब्रिस्क वॉकिंग तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफ डेज पे भी वॉकिंग विद अ स्लो पेस। रनिंग में सस्टेनेबिलिटी डिफिकल्ट है,
नाउ इट इज़ ऑल्सो ईजियर ऑन योर जॉइंट्स, ऑन योर मसल्स, तो इसीलिए आपकी बॉडी में सोरनेस ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ ये तो थे कुछ मेन रीजंस, इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से वॉकिंग जो है रनिंग से काफ़ी बेहतर है फीमेल्स के लिए। लाइक वॉकिंग इज़ फन, साइकोलॉजिकली ये आपकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। इनफैक्ट इफ़ यू आर डिप्रेस तो वॉकिंग जो है डिप्रेशन के रेट को भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। यह आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होती है। वॉकिंग आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी बेहतर है। जब आप वॉक करते हैं तो उससे आपकी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है, लेकिन जब आप रन करते हैं तो आपकी हार्ट की मसल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। और हार्ट के आसपास या हार्ट की मसल्स के इन्फ्लेमेट होने के कारण आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं, यानी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। सेम गोज़ फॉर इम्यूनिटी। जहां वॉकिंग आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, वहीं रनिंग जब आप करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं तब आपकी इम्यूनिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम रनिंग करते हैं तो उससे इंजरी की चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। नाउ आई एम समबडी जिसने अपने अर्ली 20s में बहुत ज़्यादा रनिंग की थी। आई एम अ नेशनल प्लेयर और वो भी मैं लॉन्ग रनिंग करती थी। नाउ आई हैव शिफ्टेड टू ब्रिस्क वॉक और स्लो जॉग, वेरी स्लो जॉग, नॉट रनिंग। लेकिन आई हैव ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम इंजरीज बिकॉज ऑफ दैट रनिंग। तो पहली जो मैं आपको इंजरी बता रही हूँ जो बहुत कॉमन है वो मैंने भी फेस की थी और वो है नी से रिलेटेड, पटेला फीमोरल नी पेन सिंड्रोम, जिसकी वजह से आपके जो नी कैप होता है, पटेला जो होता है, उसमें पेन होता है। नाउ आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ CT स्कैन्स, MRIs एंड एक्सरेज, लेकिन उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया था। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड था मेरा नी, तो उसमें पेन रहता था। एंड विद फिजियोथेरेपी, मैंने नी के लिए फिजियोथेरेपी जो की थी उसकी एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर की है। वो फिजियोथेरेपी करने के बाद नाउ माई नी इज़ फार बेटर, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं उसे ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर ना डालूं। इसके अलावा आपके टेंडेंस में या फिर जो आपकी जो बोन्स होती हैं, टीबिया जो होता है, उसमें भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। देन आपकी IT बैंड के अंदर, प्लांटर्स के अंदर स्ट्रक्चर होने के चांसेस होते हैं। कई लोगों के शिन में भी इसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ एज आई सेड कि मैं कुछ और भी फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो एक रिसर्च मैंने पढ़ी और आपके सामने मैं उसके कुछ डेटा प्रेजेंट करने जा रही हूं। एक रिसर्च हुई थी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जहां पर 2 स्टडीज को और उनके डेटा को कंपेयर किया गया था। इस स्टडी में 33,060 रनर्स ने और 15,045 वॉकर्स ने पार्टिसिपेट किया था बिटवीन द एज ऑफ 18 to 80। और ये जो रिसर्च है बहुत लंबे टाइम तक कंडक्ट हुई, अ पीरियड ऑफ 6 years। और यहाँ पर जो डेटा निकल के आया वो ये कि जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं वो वॉकिंग से 9.3% रिड्यूस हो जाते हैं और रनिंग से सिर्फ 4.5। सेम गोज़ फॉर ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल का भी रिस्क है, वो वॉकिंग से ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रनिंग। एंड डायबिटीज़ में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स निकल कर आए। सो इन शॉर्ट, वॉकिंग स्पेशली फीमेल्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही हैं या फिर जो मीनोपॉज के आसपास हैं या सिडेंट्री लाइफस्टाइल है और उन्हें रेगुलर कोई ऐसा हार्ड को रिजिम मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए वॉकिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। हालांकि इससे बेटर रिजल्ट्स आपको कैसे मिलें, अपने रिजल्ट्स को और वॉकिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए मेक श्योर कि आप सही गियर का इस्तेमाल करें ताकि वॉकिंग में भी कोई इंजरी के चांसेस ना हो। नंबर 2, एक अच्छा पॉस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जब आप वॉक कर रहे हों। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वॉकिंग में, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग इज़ बेटर। स्लो वॉक से आप ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुअली ऑलवेज इट इज़ बेटर कि आप ब्रिस्क वॉक की तरफ मूव करें। नेक्स्ट इज आप इंटरवल वॉक भी कर सकते हैं, जहां आप थोड़ी देर एकदम ब्रिस्क वॉक करें, फिर नॉर्मल वॉक करें मॉडरेट इंटेंसिटी की, देन ब्रिस्क वॉक एंड देन। तो इस तरह का इंटरवल करके भी आप अपनी बॉडी के स्टेमिना को, एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्लाइन वॉक, अगर आपके घर के आसपास कोई इंक्लाइन रोड है
या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चढ़ाई करनी पड़े तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपकी बॉडी पे जितना वेट होता है उतना ज़्यादा आप कैलोरी बर्न करते हैं। नाउ जब आप वेट लॉस करते हैं तो ऑब्वियसली वो वेट आप शेड कर रहे हैं फॉर अ गुड रीज़न। लेकिन ऐसे में अगर आप जो बॉडी वेट को कैरी करते हैं, जैसे कि रिस्ट पे आप टाई कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट, आप अपने एंकल्स पे वेट टाई कर सकते हैं, चेस्ट पे वेट आप आराम से देख सकते हैं। वेस्ट आता है जिसके अंदर थोड़े से वेट्स होते हैं, तो अगर आप उसे पहनकर वॉक करेंगे तो आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने स्केड्यूल के अंदर इंक्लूड करना हमेशा अच्छा रहता है। तो ऐसे में हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे या फिर रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करेंगे, चाहे वो अपने खुद के बॉडी वेट के साथ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाई वॉकिंग इज 10 times better than running for females to lose belly fat. I hope you enjoyed watching today's video. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.